हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैरोटिड ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो कैरोटिड ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, फिर कैरोटिड ट्रायंगल की बाउंड्री देखेंगे और इसके कंटेंट देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैरोटिड ट्रायंगल होता कहाँ है। तो अपने बैक वाली वीडियो में देखा था कि कैरोटिड ट्रायंगल है, इसमें देखो ये है कैरोटिड ट्रायंगल। ये कौन सी मसल्स हो गई? स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। इसका स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का ये कौन सा बॉर्डर हो गया? ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया। और ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक हो गई। ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड हो गई। तो इनके बीच में ये होता है कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है, तो कैरोटिड ट्रायंगल की लोकेशन पता चल गई अपन को कि किन किन के बीच में होता है। तो अपन बाउंड्री देख लेते हैं। ठीक है, बाउंड्री में देखते हैं। देखो बाउंड्री में अबव एंड फ्रंट। अबव मतलब ये अबव हो गया, और फ्रंट साइड में ये बैक का है पोस्टीरियर से, और ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो अबव एंड फ्रंट में क्या आ गया अपने? पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायोइड मसल्स। अब स्टाइलोहायोइड मसल्स होती है इसके साथ साथ में, डाइगैस्ट्रिक मसल्स के साथ साथ में यहाँ स्टाइलोहायोइड मसल्स भी होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल्स के साथ में। ठीक है, तो अबव एंड फ्रंट ये हो गया। बिलो एंड फ्रंट क्या हो गया? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। तो ये कौन सी बेली होगी? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड होगी। अब बिहाइंड, पीछे क्या है? पीछे एंटीरियर मार्जिन ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। तो ये स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स पूरी है। इसका ये कौन सा मार्जिन है? एंटीरियर बॉर्डर या एंटीरियर मार्जिन, और ये पीछे वाला पोस्टीरियर बॉर्डर है या पोस्टीरियर मार्जिन बोल सकते हैं। तो बिहाइंड में क्या है? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। ठीक है, अब अपन देखते हैं कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट क्या है? कंटेंट इसमें होता है कैरोटिड वेसल्स होती है, कैरोटिड शीथ से ढकी हुई। अब कैरोटिड शीथ, शीथ का मतलब क्या होगा? पीछे अपन ने बात की थी फीमोरल शीथ के बारे में। तो शीथ का मतलब है कि कोई भी वेसल्स को जोड़े रखने या बांधे रखने के लिए एक टेप, टेप का आवरण, तो उसी को बोलते हैं अपन शीथ। तो कैरोटिड ट्रायंगल का कंटेंट में क्या होता है कि कैरोटिड शीथ होती है। ठीक है, अब कैरोटिड शीथ में क्या क्या होता है? एक तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, इंटरजुगुलर वेन होती है, और वेगस नर्व होती है। ठीक है, ये होता है कैरोटिड शीथ का कंटेंट। अब ये यहाँ है कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ के लिए अपन एक दूसरा अच्छे से डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये है कैरोटिड शीथ, ये पूरी कैरोटिड शीथ है। ठीक, तो कैरोटिड शीथ में एक तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। ठीक है, फिर 10th क्रेनियल नर्व होती है, और एक इंटरजुगनल वेन होती है, तीन होती है। अब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जो आगे जाके बाइफर्केशन कर जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसके कंटेंट होता है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को ये इसके कैरोटिड शीथ से बाहर चली जाती हैं। तो ये बाइफर्केट कहाँ होते हैं? इस जगह ये बाइफर्केट हो रहे हैं। तो अब कभी फ्री पीजी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस लेवल पे बाइफर्केट होते हैं? तो ये C3 और C4 के लेवल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, या इसके लिए दूसरा और बोल सकते हैं कि थायराइड कार्टिलेज का अपर लेमिना होता है ना, वो भी एक प्रकार से ये बाइफर्केट के लिए लैंडमार्क का काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखने लायक बात है। ठीक है, तो अब एक इसका कंटेंट के बारे में बात कर लिया अपन ने। एक बार अपन कैरोटिड शीथ के कंटेंट को इस डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो, ये है एंटीरियर साइड, ये है पोस्टीरियर साइड। ठीक है, तो एंटीरियर साइड में, और ये लेटरल साइड हो गई, और ये है मीडियल साइड। तो सबसे मिडिल में क्या है?
कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। फिर इधर क्या आ गई, जुगुलर वेन आ गई, इंटरनल जुगुलर वेन, और इनके बीच में एक नर्व होती है वेगस नर्व। और एंटीरियर साइड में इनके रिलेशन देखें तो एंटीरियर साइड में आ जाता है एंसा सर्वाइकलिस, और पोस्टीरियर साइड में क्या आ जाता है, सिंपैथेटिक चेन, और सिंपैथेटिक चेन से पीछे क्या होता है, प्रीवर्टिबल फेसिया, ठीक है। अब इसके याद करने की ट्रिक, कंटेंट याद करने की ट्रिक क्या हो गई, ए एन आई, अन्नी से याद रख लेते हैं अपन, मीडियल टू लेटरल, मीडियल टू लेटरल किसे याद कर लेते हैं अपन, अन्नी से, ए एन आई, अन्नी। ए मतलब आर्टरी, ठीक है, एन मतलब नर्व, और आई मतलब इंटरजुगुलर वेन, ठीक है। तो ये याद करने की ट्रिक है एक प्रकार से, इससे ज़्यादा बेटर अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, देखो अपने पीछे डायग्राम में देखा था कि इसकी एंटीरियर वाल होती है कैरोटिड सीथ की, वो किसके द्वारा बनी होती है, इंसा सर्वाइकलिस के द्वारा। पोस्टीरियर वाल होती है वो कैरोटिड सीथ की, वो किससे बनी होती है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो इसमें कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी वो कहाँ बाइफरकेट हो रही थी, C3 और C4 के बीच में, या अपन C3 और C4 दोनों ऑप्शन में हो तो C4 पे ट्रांसफर है, ठीक है। फिर एक दूसरा हो सकता है कि अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना या थायराइड कार्टिलेज का अपर बॉर्डर होता है ना, वो भी लैंडमार्क का काम करता है बाइफरकेट के लिए। ये 2019 के एम्स के प्री-पीजी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कैरोटिड बॉडी के बारे में, कैरोटिड बॉडी के बारे में। अब कैरोटिड बॉडी कहाँ होती है देखते हैं, देखो ये है कैरोटिड बॉडी, ठीक है, ये कैरोटिड बॉडी है, ये जहाँ से मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट होती है, वहाँ एक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैरोटिड बॉडी। और ये एक प्रकार से कीमो रिसेप्टर का काम करती है। कौन सी रिसेप्टर का काम करती है, कीमो रिसेप्टर का काम करती है। और एक होता है कैरोटिड साइनस। अब इस डायग्राम में देखो कि ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जहाँ से बाइफरकेट होती है उसके जस्ट पास से ये फुली हुई दिखाई देती है, इसको बोलते हैं कैरोटिड साइनस। और ये एक प्रकार से बेरो रिसेप्टर का काम करती है, मतलब प्रेशर मेंटेन रखने का काम करती है, ठीक है। इसमें देखो एक कैरोटिड बॉडी के बारे में अपने बात कर ली, ये क्या काम, किसका काम करती है, कीमो रिसेप्टर का काम करती है। येलो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये जहाँ से ये बाइफरकेट करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में, कॉमन कैरोटिड आर्टरी वहाँ होती है कैरोटिड बॉडी। फिर कैरोटिड साइनस देखते हैं, तो कैरोटिड साइनस क्या है कि ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जहाँ से बाइफरकेट करने के बाद में एक डायलेट हो जाती है, फ्यूजीफॉर्म टाइप से डायलेट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कैरोटिड साइनस। और कैरोटिड साइनस एक प्रकार से बेरो रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं, यानी प्रेशर मेंटेन रखने का काम करता है। अगर अब देखो कि ये एक क्लिनिकल कंडीशन देखते हैं कि अगर कैरोटिड बॉडी में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर हो जाने के बाद में क्या है कि ये स्प्लाइंग हो जाती है। पहले इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्प्लाइंग होगी, फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो इसकी वजह से क्या एक साइन अपीयर होता है, लेयर साइन, ठीक है।